वाई यू फीलिंग लाइक फेलियर इवन आफ्टर ट्राइंग। जब तुम कोशिश करने के बावजूद भी बार बार फेल होते जाते हो। सबसे पहले तो समझो ये जो फेलियर तुम फील करते हो, खासकर तब जब तुम दिल से मेहनत करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में कोई कमी है, बल्कि ये बताता है कि जो आपका दिमाग है और जो आपकी मेहनत है उसके बीच कहीं गैप है जो आप अच्छे से देख नहीं पा रहे। इसके 5 मेन रीज़न हो सकते हैं। जो आपका एक्सटर्नल गोल है ना, उस पर आप डिपेंड रहते हो। हम अपनी ग्रोथ को ना अक्सर उन चीज़ों से जोड़ देते हैं कि मतलब हम ये अचीव कर लेंगे तो खुश होंगे, हम ये अचीव कर लेंगे तो खुश होंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। लाइक प्रमोशन, रिजल्ट या कुछ अचीव करना। यहाँ पे प्रॉब्लम तब आती है जब आप मेहनत तो करते हो, पूरे दिल से करते हो, लेकिन आपका मन चाहा रिजल्ट जब आपको नहीं मिलता। इवन आपको रिजल्ट मिलता है, लेकिन जब आपको अपना मन चाहा रिजल्ट नहीं मिलता, जो आपने एक्सपेक्ट किया है वो रिजल्ट आपको नहीं मिलता, तो आपको बुरा फील होता है। तब आपको उस टाइम पे लगता है कि नहीं यार, आई एम अ फेलियर। अब एग्जाम्पल के लिए ले लो, आप एक स्टूडेंट हो, अगर आपको अचीव करने हैं, मेरे को 98% लाने हैं, आपने बहुत मेहनत की, आप क्या जाते हैं 95%। ठीक है, काफ़ी नहीं है, बहुत अच्छे है, आपने जितनी मेहनत की थी उससे भी बहुत है ये। बट आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए थे 98%। सो आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो तो टूट गई, तो आपको यहाँ लगता है कि आप फेलियर हो। बट नहीं, आपने वो जो अचीव किया ना, वो भी किसी का सपना था। आई नो आपको वो चाहिए था जो आपने पाना था, बट जो आपको मिला है वो भी आपकी मेहनत से ही मिला है, तो आप फेलियर यहाँ पे हो ही नहीं सकते ना। जो आपका फोकस है ना, उसको आउटकम से हटा के, रिजल्ट से हटा के अपने वैल्यूज़ पे रखो, अपने काम पे रखो। आप मेहनत ही कर सकते हो, कोशिश ही कर सकते हो। एक्सपेक्टेशन रखना कि ये रिजल्ट होगा, कि ये होगा, वैसा होगा, ये कुछ नहीं होता। और दूसरा इसमें ये रीज़न है ऑल और नथिंग वाला माइंडसेट, जो कि सबसे गंदा है एंड सबसे घटिया शिटी माइंडसेट बोल सकते हैं इसको। ये एक तरह की सोच ही गलत है। आपको लगता है या तो आप पूरे सक्सेस में हो या आप पूरे फेलियर में हो, जबकि आपको बीच का कोई रास्ता दिखता ही नहीं है। और वो बीच का रास्ता वो होता है जहाँ पे आप मेहनत कर रहे होते हो, कोशिश कर रहे होते हो, उस पर आप ध्यान ही नहीं देते। जब आप उस रास्ते पे ध्यान ही नहीं दोगे, तो फिर जाहिर सी बात है, जब आप उस रास्ते पे ध्यान नहीं दोगे, ऊपर देखोगे कि मेरे को वहाँ जाना है, उस रास्ते में आपको दिख ही नहीं रहा। आपको दिख रहा है पीछे वाली सीढ़ी लाइक फेलियर, एंड आपको दिख रही है ऊपर वाली सीढ़ी जहाँ पे मेरी सक्सेस वेट कर रही है। तो बीच में जहाँ आप चलना चाहते हो वहाँ आप फोकस ही नहीं करते। जाहिर सी बात है, अगर आप बीच में वहाँ पे स्टक हो जाते हो, थक जाते हो, तो यू फीलिंग लाइक अ फेलियर। अपने आप को आप फेलियर समझने लगते हो। यहाँ पे जब आप फेल होते हो, जब आपको फील होता है कि मैं फेल हुआ हूँ, तो उसको एक लर्निंग की तरह लो। जब आप फेल होते हो तो वहाँ से एक फीडबैक लो कि यहाँ से मुझे क्या सीखना है, मैंने क्या कमी छोड़ी थी। जब आप वो कमी पूरी करते हो, फिर आपको पता लग जाता है कि मैं मतलब अपने आप में एक आगे स्टेप ले रहा हूँ। सो वही अचीवमेंट है, रियल अचीवमेंट वही है। स्टेप बाय स्टेप बाय जब आप आगे चलते जाते हो ना, जब आप वहाँ अचीव कर लेते हो, तब आपको रियलाइज़ होता है जो रियल जर्नी मेरी थी वही रियल सक्सेस थी मेरी। वो तो बस एक मतलब बोल सकते हैं एक आउटपुट था जो कि एक्चुअल में मेरे को मिलना ही था। ये बस जो प्रोग्रेस है ना मेरा, यही रियल है। ये जो मेरा प्रोग्रेस है यही मेरा रियल पाथ है। और जो ये मेरी सक्सेस है, जिसको मैं सक्सेस बोलता हूँ, वो एक आउटपुट था, साइड इफेक्ट था इस मेहनत का। और जिसमें नंबर 3 पे जो पॉइंट आता है, कंपैरिजन ट्रैप, जो कि सबसे घटिया पॉइंट होता है इंसानी दिमाग का। जो सोशल मीडिया होती है या जो सोसाइटी होती है, वो हमारे को बस लोगों की वो इमेज दिखाती है हाईलाइटेड वाली, राइट। मान लो वो कहीं इंजॉय करने जा रहे हैं, वो क्या करेंगे, पिक्चर्स लेंगे, देन अपलोड करेंगे। अगर वो कॉफ़ी पी रहे होंगे या अपने पार्टनर के साथ होंगे, वो बस पिक्चर लेंगे, देन अपलोड करेंगे। आप उस पिक्चर को देखोगे घर में बैठे हुए, स्क्रॉल करते करते, देन यू जस्ट रियलाइज, अचानक से आपके अंदर कंपैरिजन वाली फीलिंग आती है। वो क्या हुआ, उन्होंने हाईलाइटेड वाली पिक दी ना। अगर मान लो वो अपने पार्टनर के साथ है, उसके साथ उसकी लड़ाई, वो पिक्चर डालेगा नहीं डालेगा, वो वीडियोस बना के डालेगा नहीं डालेगा, वो क्या डाल रहा है, वो बस हैप्पीएस्ट वाली पिक्चर डाल रहा है। सोसाइटी में भी वही है, जो मैक्सिमम लोग बाहर निकलते हैं, मुंह में मतलब एकदम स्माइल होती है, एक बड़ी सी स्माइल, जस्ट मतलब मैं ही हूँ, मतलब मेरे से ज़्यादा खुश इस दुनिया में कोई है ही नहीं। जबकि एक्चुअल में घर से वो अपनी वाइफ के साथ कितना ही झगड़ा करके आया होगा, बट बाहर वो कुछ और ही दिखाएगा। और हम क्या सोचते हैं, उसकी लाइफ में बहुत सी खुशियाँ हैं, बस मेरी लाइफ में दुख है। देन यही कंपैरिजन का सबसे बड़ा ट्रैप है। उनका जो स्ट्रगल है वो हम देख ही नहीं पाते। वो क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि वो हमें वो दिखाते ही नहीं। और दूसरों की लाइफ में हमें झांक के देखना क्यों है? अपनी लाइफ में ग्रो करो ना। उनका जो स्ट्रगल है वो हमें कभी दिखता ही नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वो हमें दिखाते भी नहीं है, और हमें वो देखना भी नहीं चाहिए। अपनी लाइफ को बेहतर बनाने पे हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। बस यही तो लाइफ है मैन। जो दूसरों की अचीवमेंट होती है ना, उसको हम कंपेयर करते हैं अपनी शुरुआत से।
लाइक अगर मैं यहाँ पे मतलब मान लो मुझे मैथ पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ काउंटिंग की मतलब प्रैक्टिस, जो मैं काउंटिंग लर्न कर रहा हूँ, राइट। मान लो मेरे को हिंदी में काउंटिंग करनी नहीं आती 50 तक, तो मैं 1 2 नहीं बोलूँगा, बोलो 1 2 3 4। देन जैसे ही मेरे को कोई और पर्सन दिखता है, वो मतलब पहुँच जाता है 1 2 3 4, मतलब 50 60 61 62 यहाँ तक बोलता है। अचानक से हम क्या देखते हैं कि यार इसके पास तो ये है, इसको ये भी आता है, इसको वो भी आता है। जब तुमने एक्चुअल में वो देखा ही नहीं यार, इस बंदे ने जो पीछे वाली जो लाइन्स है ना, वो इसने लर्न करी होगी, इसने पढ़ी होगी, इसने सीखी होगी, तब जाके वो वहाँ पहुँचा है। हम अपनी जो शुरुआत है, जहाँ पे हम शुरू करते हैं, हम वहाँ से अचानक से उठ के उस बंदे का वो जो रिजल्ट है ना, उससे कंपैरिजन करने लगते हैं अपनी शुरुआत को, तो वो एक अनफेयर बेंचमार्क बन जाता है। जाहिर सी बात है, फिर तो पेन होगा ही ना। इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है। जो तुम्हारा यस्टरडे वाला वर्जन होता है ना, जो आपका पिछले कल वाला वर्जन होता है कि मैंने पिछले कल क्या किया क्या नहीं किया, आपको बस उससे कंपेयर करना है कि मैंने जो पिछले कल गलतियाँ की, मेरे को उससे सीख के आज कुछ अचीव करना है। अगर मैं उससे सीख के आज कुछ बन जाता हूँ, 1% इम्प्रूव भी करता हूँ, तो आप बेहतर बन रहे हो। और नंबर 4th पॉइंट, इम्पोस्टर सिंड्रोम, या सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ हाई स्टैंडर्ड वाले लोग। कभी कभी ना हम अपनी लाइफ में इतने बड़े बड़े स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं, जो कि इंसानी तौर पे करना एकदम मुश्किल है, मुश्किल छोड़ो नामुमकिन ही है, पर फिर भी हमने वो स्टैंडर्ड सेट करके रखे हुए हैं। आपको ऐसा लगता है अगर आप जो करोगे वो एकदम परफेक्ट होगा, आपको ऐसा लगता है मैं ये लर्न करना चाहता हूँ, मेरे को पूरा लर्न होगा, 1 दिन में होगा या 1 घंटे में होगा, चलो कोई बात नहीं 24 घंटे में होगा, जस्ट आई क्विक इट, मेरे को हो जाएगा बस। और जब आपको सॉल्यूशन मिलता है, थोड़ी सी भी गलती होने पर आपका इंटरनल क्रिटिक, दिमाग की वो आवाज़ जो हमें डराती है, वो हमें फेलियर महसूस कराने लगती है, वो हमें छोटा महसूस कराने लगती है कि यार ये तूने सोचा था कि तू इतने में कर लेगा, बट तू नहीं कर पा रहा, यू आर अ फेलियर। ये जो तुम्हारा दिमाग है, तो तुम्हें डराने लगता है कि यू आर अ फेलियर। इसका भी सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है। अपने आप से ऐसे बात करो जैसे आप अपने एक दुखी दोस्त से बात कर रहे हो। लाइक आपके पास कोई आपका फ्रेंड आता है, वो बहुत दुखी है, यार ऐसा हो गया वैसा होगा, मेरा मतलब करियर में ये मेरे को ये करना था बट मैं नहीं कर पा रहा, कोशिश करने के बाद मैं फेल हो रहा हूँ। तो आप उसको कैसे समझाओगे? एक समझाओगे ना एक दोस्त की तरह कि नहीं यार कुछ नहीं होता, तो कोशिश करता रहे, एक दिन होगा, अगर नहीं हो पा रहा तो कुछ इम्प्रूवमेंट कर, कुछ अलग कर, अपने आप हो जाएगा। बस यही करना है। देखो सबसे बड़ी बात तो यही है ना, दुनिया में जितने भी अराउंड आपको लोग दिख रहे हैं ना, वो कोई आपके साथ नहीं है। आपका सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा साथी आप अपने खुद होते हो। अपनी लाइफ को सेटल करने वाले, अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाले सब में मतलब अपने साथ सिर्फ एक बंदा होता है, वो आप खुद होते हो। अब खुद को ही आप इतना टॉर्चर करोगे, खुद से इतनी नेगेटिव बातें करोगे ना, तो दुनिया क्या रिस्पेक्ट करेगी यार आपकी। मतलब अपने आप को रिस्पेक्ट दो, अपने आप को एक ट्रीट करो, अपने मतलब सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करो अपने आप को कि मतलब मैं ही हूँ जो भी हूँ। ईगो नहीं बनाना अपने अंदर, राइट। मेरा मतलब ये है, जब आप पेन में होते हो, दुखी होते हो, अपने आप को संभालना सीखो, आगे ग्रो करना सीखो। अपने आप को पनिश मत करो कि मतलब मैं ये नहीं कर सकता यार, तू लूज़र है, ये है वो है, देन बैठ गए शिटी थिंग्स करने। मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। अपने आप को उठाओ वापस से, क्योंकि गिव अप करना लाइफ का मतलब ही नहीं है। जो गिव अप करके बैठ गया ना, वो लाइफ जी नहीं रहा है, वो बस सर्वाइव कर रहा है। और नंबर 5th पॉइंट, बर्नआउट और एग्जॉस्शन। लगातार कोशिश करते रहने से मेंटल एग्जॉस्शन हो जाता है, मतलब एकदम मेंटल टायर्डनेस हो जाती है कि बस यार अब मेरे से नहीं होता। जिससे जो हमारा दिमाग है ना, वो बस नेगेटिव चीज़ों की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसने देख लिया है आजमा के, जितने टाइम मैंने मेहनत करी रिजल्ट नहीं आ रहा, जिससे दिमाग नेगेटिव चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने 1 या 2 या 3 कितने भी साल मेहनत करी, जब रिजल्ट नहीं आता ना, तो दिमाग ऑटोमेटिकली नेगेटिव चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता ही है। उसको लगता है यार देख तू इतनी कोशिश कर रहा है, तेरे से नहीं हो रहा, देख ये रीज़न है, तू नहीं कर पाएगा, ऐसा ये वो है, मतलब इतना नेगेटिव कर देगा आपको, आपका दिमाग मतलब ख़त्म हो जाएगा। जब आपका शरीर और आपका दिमाग दोनों थक जाते हैं ना, तो जाहिर सी बात है यार, दिमाग ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट्स लाने लगता है। इसलिए जो आपकी स्मॉल विन्स होती है ना, उनको सेलिब्रेट करना सीखो। अगर आपने कोई स्मॉल विन्स अचीव नहीं की, तो जाहिर सी बात है आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखो यार, हर इंसान ने ना अपनी लाइफ में या तो 2 मिनट का, या तो छोड़ो यार 1 मिनट की भी अचीवमेंट करी होती है, ठीक है। अगर कोई बंदा ना 1 मिनट तक भी कुछ अचीव करता है, आई मीन 1 मिनट तक भी वो काम करता है जो वो नहीं करना चाहता, बोरिंग है बट मेहनत करी उसने, 1 मिनट तक उसने वो किया, तो वो भी उसकी अचीवमेंट है। उसको नोट डाउन करो, अपने आप को रियलाइज़ करवाते रहो कि देख यार मैंने ये किया। देन जब आपका दिमाग ये देखेगा ना कि नहीं यार मैंने ये सब कुछ किया है, तो आपका दिमाग बोलेगा नहीं यार मैं कर सकता हूँ।
तो ग्रो इसी तरह होगा। एकदम से इसको एकदम बड़ा टारगेट दे दोगे कि मतलब मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, लाइक मेरे को 30 दिनों में ये करना है, मेरे को एक हफ्ते में ये करना है, मेरे को 6 महीने में ये अचीव करना है। एकदम से इतना बड़ा गोल दे दोगे तो एग्जॉस्ट होगा ही ना, क्योंकि रिजल्ट एकदम से नहीं मिल रहा, और रिजल्ट दिमाग को हमेशा पहले ही चाहिए। इसलिए स्मॉल विंस को नोट डाउन करो एंड उनको सेलिब्रेट करना सीखो। सेलिब्रेट लाइक यहाँ पे अपने आप को शाबाश दे दो, या अपने आप को कुछ चीट पोट्स खिला लो, मतलब जंक जिसको आप पसंद करते हो, राइट, या कोई गाना सुन लो, या किसी से बात कर लो, कुछ भी हो सकता है जो आपको पसंद हो। और एक्सपर्ट्स कहते हैं जो ये फेलियर्स होता है ना, ये कोई टैग नहीं होता कि आप पे लग गया कि आप फेलियर हो। मतलब लाइक अगर आप स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, आप 12th में हो, लाइक अपनी ही एग्जांपल लेता हूँ मैं फेल हो गया था 12th में, राइट, तो फिर उसका मतलब ये नहीं होता कि वो आप पे टैग लग चुका है कि बस यार ये बंदा जो था ना ये 12th में फेल हुआ था, दैट्स मतलब ये बंदा 12th में फेल हुआ था, ये बंदा 12th में फेल, मतलब हर कहीं से आपको यही सुनने को मिलेगा। ये नॉट अ टैग। ये जो आपको लोग ये बोलते हैं ना, वो चूती है, मजाक नहीं कर रहा, वो सच में चूती है। सो मेरी बात ध्यान से सुनो, वो कोई टैग नहीं है, बल्कि एक इवेंट होता है। अगर आप इससे ऊपर उठना चाहते हो, इससे ग्रो करना चाहते हो, आप इन थॉट्स में फंसना नहीं चाहते, तो जर्नलिंग शुरू कर सकते हो, डायरी लिखना शुरू कर सकते हो, जहाँ आप अपने थॉट्स को नोट डाउन कर सकते हो, उनको पढ़ सकते हो। जब आप बुरे वक्त में होते हो तो आप रियलाइज़ करोगे कि ये नहीं यार, जो मैं बुरा सोचा था, नेगेटिव सोचा था, वो तो एक छोटी सी बात थी। जहाँ पे आप अपनी हर छोटी से छोटी प्रोग्रेस नोट करोगे। सबसे बड़ी बात पता क्या है? कुछ करने को कुछ होने से जोड़ना। मतलब आप कुछ भी कर रहे हो, आप अचानक से सोच रहे हो कि इसका रिजल्ट ये होगा, इसका रिजल्ट ये होगा, ये कोई मैटर ही नहीं बनता यार, ये कोई एग्जाम्पल भी नहीं बनता, ये है ही नहीं कुछ। आपको क्या पता, अगर मान लो मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे क्या पता अगर मैं वीडियो बनाऊंगा इस पर कितने लाइक्स आएंगे, कितने व्यूज़ आएंगे, मुझे नहीं पता। मेरे को जाहिर सी बात है एक्सपेक्टेशन रखनी ही नहीं है, मेरे को बस अपना काम करना है। आउटपुट कुछ भी हो, जो सक्सेस होगी, जो भी व्यूज़ होंगे, लाइक्स होंगे, वो बस मेरी मेहनत का, मेरी प्रोग्रेस का साइड इफेक्ट होगा। और एक और बात मेरी ध्यान से सुन लो, ईयरफोन्स लगा लो, जो करना है कर लो, बट इस बात को मेरी ध्यान से सुनना। आप फेल हो रहे हो, ठीक है, कोशिश करने के बावजूद भी आप फेल हो रहे हो, इसका मतलब है आप एक्शन ले रहे हो। ये आपके लिए प्राउड वाली बात है कि आप एक्शन ले रहे हो। आप फेलियर हो नहीं, आप फेल हो रहे हो। इसमें फ़र्क होता है, एक वो होता है जो फेलियर है और एक वो होता है जो फेल हो रहा है, दोनों में अंतर है।